हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस के लाइव क्लास में वेलकम करता हूं। आज हम लोग सिंटेक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। पार्ट 5 यानी क्लास 5 पढ़ेंगे। तो सब लोग जुड़ जाएंगे। एक बार सब लोग जुड़ जाइए। एक बार सब लोग जुड़ जाए और स्टार्ट करते हैं क्लास को। सब लोग जुड़ जाएंगे और स्टार्ट करते हैं क्लास को। जल्दी जुड़ जाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास 5। तो जल्दी सब लोग जुड़ जाए, स्टार्ट करें क्लास को। ठीक है भाई। तो देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट है भाई, पहला रूल देखते हैं इसका, मतलब आज की क्लास की पहला रूल। प्लूरल संख्या यानी प्लूरल नंबर, प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल देखेंगे। हंड्रेड बॉयज आर इन माई क्लास। ठीक है भाई, 100 बॉयज आर इन माई क्लास। ठीक है, तो यहां पर जो संख्या है ये प्लूरल है भाई। ये जो संख्या है वो क्या है भाई? प्लूरल है। यहां पर देखेंगे, बहुत ही अच्छा रूल बताऊंगा। ये संख्या ये प्लूरल है भाई, तो आने वाला वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो कह रहा है कि प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये प्लूरल संख्या यहां पर 100 बॉयज दिया है और प्लूरल वर्ब, ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। इसे नोट कर लेंगे एक बार, इसे एक बार नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। जल्दी से नोट करेंगे, आगे चलते हैं। नमस्ते जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट भाई, यहां पर मैंने बताया कि प्लूरल संख्या के साथ प्लूरल
वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहां पर प्लूरल नंबर है भाई और इसके साथ प्लूरल वर्ब है। 100 बॉयज आर इन माय क्लास। तो ये बिल्कुल क्या है, सेंटेंस सही है। ठीक है, अब यहां से आपको देखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखना है। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, देखना 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट। और एग्जांपल लिखता हूं, टेन माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। यहां पर एक पॉइंट आपको सीखना है, यहां पर एक पॉइंट सीखना है आपको कि जब यहां पर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख सकते हैं इसे, कि जब यहां पर कार्डिनल नंबर की बात हो, कार्डिनल नंबर की बात हो, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरीके से होता है भाई। ये कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं इसे। समझेगा रूल ठीक से? कार्डिनल एडजेक्टिव होता है जैसे 1 2 3 इस टाइप से आगे रहे, और इसके बाद यहां पर सर्टेन यानी फिक्स अमाउंट हो, फिक्स डिस्टेंस हो, यानी इसको बोलते हैं सर्टेन, यानी निश्चित, यहां पर कोई भी चीज हो, सर्टेन वेट भी हो, कोई भी चीज जब फिक्स की बात होगी तो वहां पर आने वाला वर्ब क्या होगा भाई, सिंगुलर होगा। यहां पर देखेंगे बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि 100 है भाई, यहां पर देखेंगे तो यहां पर सर्टेन अमाउंट है, यहां पर सर्टेन डिस्टेंस है। तो जहां पर निश्चित दूरी की बात हो, निश्चित राशि की बात हो, निश्चित क्वांटिटी की बात हो, मतलब कोई भी चीज जब निश्चित की बात होती है, फिक्स की बात होती है, तो आने वाला, यहां पर देखेंगे आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर होगा। हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया इज आर एम वाज वर, और ये हमेशा क्या होगा भाई, सिंगुलर होगा। तो इसलिए ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। कार्डिनल एडजेक्टिव्स रहता है 1 2 3, फिर से रूल समझ लेंगे। और इसमें सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन अमाउंट, ये सब की बात हो तो आने वाला क्या, जो वर्ब होगा वो क्या होगा भाई, सिंगुलर होगा। इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आने वाला वर्ब क्या होगा भाई, सिंगुलर होगा। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे, दोनों सेंटेंस सही है। करके समझना है। जैसे सेंटेंस मैं लिख दूं, ₹100 are to be distributed among the स्टूडेंट्स। देख लो भाई, एक और सेंटेंस देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, देखेंगे समझेंगे। यहां पर मैंने बताया था कि फिक्स रुपीस की बात बताया, यहां पर देखेंगे एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब डिस्ट्रीब्यूटेड की बात हो, जब अलग होने की बात हो भाई, अलग अलग यूनिट का बोध हो, ठीक है भाई, जब अलग अलग यूनिट का बोध हो, अलग अलग यानी अलग 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 यूनिट की बात हो,
तो आने वाला वर्ब जो होगा प्लूरल वर्ब होगा भाई, प्लूरल वर्ब। वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा भाई? प्लूरल होगा। ओके। 100 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जब अलग अलग की बात हो अमंग द स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस क्या है? सही है। यहां पर फिक्स था तो सिंगुलर वर्ब, और यहां पर बांटने की बात है, अलग अलग यूनिट की बात है, तो इसलिए क्या होगा भाई? यहां पर प्लूरल वर्ब, यहां पर सिंगुलर वर्ब, यहां पर सिंगुलर वर्ब, और यहां बांटने की बात है, इसलिए क्या होगा भाई? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। बिल्कुल नोट कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल देखेंगे। सपोजिशनल सपोजिशनल सेंटेंस की बात करते हैं। सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब होता है कि जो असंभव, मतलब ऐसी चीज जो असंभव है, यानी कल्पना सूचक, जिसमें कल्पना करते हैं, जो चीज पूरा नहीं होता है, इसमें क्या होता है? सपोजिशनल जो सेंटेंस होता है वो इफ, एज इफ, एज दो, ठीक है ना, आई विश, ही विशेज, दे विश, ठीक है, इस टाइप से स्टार्ट होता है भाई। ठीक है, इफ ओनली, इस टाइप से स्टार्ट होता है। और एक बात ध्यान रखेंगे, पहले इसे नोट कर लेंगे। इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, ही विशेस, दे विश, इफ ओनली, इस तरीके से स्टार्ट होता है। अब जो आने वाला वर्ब होगा, इसमें जो वर्ब होता है भाई, हमेशा वर्ब होता है, वर्ब या वर्ब होगा, ठीक है भाई, या इसको कह देंगे कि पास्ट फॉर्म की बात होती है, या वर्ब होगा या पास्ट फॉर्म में होगा, हमेशा वर्ब होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे मैं बोलूं, इससे पहले नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद लिखता हूं। इसको नोट करेंगे, फिर इसका लिखते एग्जांपल। जैसे मैं बोलूं, आई विश आई वर ए बर्ड, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता।
जैसे मैं बोलूं सी लुक्स एज इफ सी वर, कोई भी नाम दे दो, ऐश्वर्या राय। तो यहां पर कोई भी बात को कल्पना करते हैं और यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर का प्रयोग होता है। मतलब वर ही याद रखेंगे, ये तो आगे मिलते रहेगा, लेकिन वर। जैसे मैं बोलूं ही प्लेज एज इफ ही वर सचिन तेंदुलकर। ठीक है भाई, इस तरीका से होता है। ठीक है भाई, तो यहां पर वर, यहां भी वर, यहां भी वर। ठीक है, इसकी पहचान इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, ही विशेस, दे विश, इफ ओनली, इस तरीका से स्टार्ट होता है। हमेशा वर होगा भाई, हमेशा वर होगा। सिंगुलर प्लूरल तो देखना ही मत, कुछ भी होगा, यहां नाम भी होगा, यहां नाम भी होगा, तब भी वर होगा, वर ही होगा। मैंने पास्ट फॉर्म यहां पर लिखा था क्योंकि कभी कभी होता है इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसलिए मैंने यहां पास्ट फॉर्म बोल दिया था, पास्ट फॉर्म, इसीलिए पास्ट फॉर्म मैंने बोल दिया था, इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है ना, फिर आगे सेंटेंस रहेगा, बना दिया जाएगा। बस आपको टारगेट पकड़नी है कि ये सब के बाद हमेशा वर, क्या होगा भाई, हमेशा वर होगा। एक टारगेट पकड़नी है कि वर रहेगा। किसी को कोई दिक्कत हो भाई कमेंट करके बता देंगे। आज दिखा नहीं रहा है कि कितने लोग जुड़े हैं, पता ही नहीं चल रहा है, तो इसलिए किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बता देंगे भाई। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देंगे। आज नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए नहीं बता रहा है कितने लोग जुड़े हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑल इज
will that ends with, एक ये all is well that ends well, एक होता है all are well at। दो सेंटेंस लिखा है, किसी को लगता है कि ऑल के साथ इज लगेगा, किसी को लगता है कि ऑल के साथ आर का प्रयोग होगा। ये दो सेंटेंस है, आपको सोचना अपने मन में कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इस बातों को ध्यान रखिए, ठीक है भाई। तो मैं आपको बता दूं, ये ऑल से रिलेटेड पॉइंट होता है। ऑल इज वेल तो खूब सुने, ऑल आर वेल नहीं सुने हैं। तो कहने का सेंस ये होता है कि जब ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन की बात हो, अनकाउंटेबल नाउन के बाद हो, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन हो तो आने वाला वर्ब क्या होगा भाई? सिंगुलर होगा, ठीक है भाई। ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन की सेंस की बात हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि मैं कई बार कल बताया था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ उसको सिंगुलर ही माना जाता है, उसको सिंगुलर ही माना जाता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। और उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो बात करते हैं इसके बारे में। ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस क्या है? सही है। अब बात करते हैं ऑल आर वेल एट होम। तो मैं बता दूं, ऑल के बाद पर्सन्स की बात हो, पर्सन्स या कोई भी ऐसी चीज हो जो फिक्स हो, जैसे थिंग्स की बात हो, मतलब उसकी नंबर की बात हो, सबकी नंबर्स की बात हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसके साथ क्या होता है भाई? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो आज के बाद आपको याद रखना है कि ऑल के साथ सिंगुलर वर्ब भी होता है और ऑल के साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पर। जब वहां पर अनकाउंटेबल नाउन की बात होगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और जब काउंटेबल नाउन की बात होगी, किसी थिंग्स और पर्सन्स की नंबर की बात होगी, तो वहां पर क्या होगा? प्लूरल वर्ब। तो यानी ये सेंटेंस भी क्या है भाई आपका? सही है। तो ऑल इज वेल भी होता है और ऑल आर वेल एट होम, दोनों सही है। इस बातों को ध्यान रखिए। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल लिखते हैं भाई। नेक्स्ट रूल लिखेंगे, ईच एवरी, ये रूल है भाई, रूल ईच एवरी everyone, someone,
somebody, nobody, none, one, any, many, a, more than one, डॉट 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 etc लिख लेंगे रूल को जल्दी। गुड इवनिंग, बहुत लेट से जुड़ रही है भाई, बहुत लेट से, टाइमिंग 7 बजे की है। ठीक है भाई, तो आपको मैंने बताया ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मेनी, ए, मोर देन वन। इससे स्टार्ट हो सेंटेंस, तो इसके बाद यानी प्लस, इसके बाद ध्यान रखेंगे सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर एडजेक्टिव, या मतलब सबको प्लस लिख देता हूं, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है भाई, का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा भाई। हाँ, आज नेट स्लो चल रहा है भाई, हमें भी नहीं पता चल रहा है कि कितने लोग जुड़े हैं, क्या है यहां से बिल्कुल नहीं बता रहा है, नेट आज स्लो चल रहा है भाई। आज नेट स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, टाइम से आया करो भाई। आपको ध्यान रखना है कि ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, नन, वन, एनी, मेनी, ए, मोर देन। इसके बाद सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है भाई। ठीक है, अब आपके सामने मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं और आपको समझना है कि यहां से मैंने क्या बताया है। पहले मैं इसे रफ करता हूं और सेंटेंस लिखता हूं। सेंटेंस देखेंगे, each student has come, each boy and each girl has come. Many a student has not
done his homework. Many students have not done his homework. More than one man was present there. ये आपके सामने मैंने सेंटेंस लिख दिया है और आपको समझना है। सब लोगों को साफ तो दिख रहा होगा ना, एकदम क्लीन दिख रहा है ना? मैनी एक के बाद आने वाला जो ये वर्ब है ये भी सिंगुलर होगा और ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है भाई, ठीक है ना? बिल्कुल सही है। मोर देन वन के बाद आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर वर्ब यहां पर सिंगुलर वर्ब, ये भी क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब। तो सारा सेंटेंस क्या है? बिल्कुल ये सेंटेंस सारा सही है भाई, ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे। जितना रूल लिखवाया हूं यहां तक किसी को कोई डाउट है? बताएंगे। चलो तो नेट सही नहीं चल रहा है। कल सुबह 8 बजे मैथ्स की क्लास में फिर मिलते हैं। कल सुबह 8 बजे मैथ्स की क्लास में मिलते हैं, ठीक है भाई? क्योंकि नेट नहीं सही चल रहा भाई। ठीक है, धन्यवाद। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे।